नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट आइटम्स। आपको ये चैप्टर समझने के लिए ये आइटम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ, ये मैं 5 मिनट आपको दूंगी, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपको रेगुलर नेचर की लगती है कि रेगुलर प्राप्त होने वाली या पेमेंट करने वाली, वो रेवेन्यू होते हैं। और इसी तरह से जो आपको लगता है कभी कभी के नेचर होने वाली, मतलब बार बार रिपीट की जिसकी संभावना कम है, वो कैपिटल नेचर के होते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो बार बार मेंबरशिप फीस देने की बजाय वो ये सोचते हैं कि एक ही बार में मेंबरशिप फीस दी जाए और आजीवन जो है सदस्य बन लिया जाए उस संस्था का, तो वो देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ये एक ही बार में इकट्ठी राशि दे दी जाती है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट की आप बस ये ध्यान रखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड एक्सपेंस होती है, क्रेडिट साइड इनकम। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, और दूसरी बार बैलेंस शीट में आएगा। मैंने कहा था कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो बैलेंस शीट में आती है, कहाँ, लायबिलिटी में। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं, एसेट में। एंडोमेंट फंड, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, बट ये फंड, ये भी कैपिटल रिसिप्ट होता है, आप इसको बैलेंस शीट में ऐड कर लेना। एंडोमेंट फंड क्या होता है? एंडोमेंट फंड होता है कि उपहार के स्वरूप आपको कोई एक मुश्त राशि मिली हो, उसका उसी उद्देश्य में ये उससे, मतलब जैसे कोई भी आपको एसेट मिलो, जैसे बिल्डिंग मिली कि वो रेंट पर दी हुई है, या उसका कोई होटल मिला कि इससे जो भी इनकम होगी ना इस संस्था को दान की जाएगी। ठीक है, तो उसका उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो एंडोमेंट फंड उपहार स्वरूप अगर कुछ आपको मिलता है और उस जो उससे इनकम होती है उसको उसी पर्पस में यूज किया जाता है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। आपको वर्ड यही मिलेगा, एंडोमेंट फंड। बाकी नोट्स दिए हुए हैं मैंने आपको, उसमें आप ये पढ़ेंगे, ये सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेगेसी में आपको कई बार बता चुकी हूँ, वसीयत से प्राप्त होती है ये, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसे लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शंस, चंदा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है क्योंकि बार बार मिलने का होता है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड और रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट का उल्टा होता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में होता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में होता है, क्रॉस से बनता है। तो ये क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट की कैपिटल रिसिप्ट होती है वो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। डोनेशन, डोनेशन दो तरह की होती है, जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन का वही ट्रीटमेंट है जो सब्सक्रिप्शन का है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में लिखा होता है, तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। और स्पेसिफिक डोनेशन होती है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में दोनों तरह की रिसिप्ट लिखी जाती है, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ रखने होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, बैलेंस शीट में। तो जो स्पेसिफिक डोनेशन अभी आपको बताया बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मटेरियल, रद्दी वाला सामान हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में लिखा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में होगा। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ये होता है कि कोई आपने किसी को संस्था में बुलाया, जैसे क्लब वगैरह में कोई बुलाया इनॉग्रेशन के लिए, तो वहां पर कोई सिंगर की परफॉर्मेंस है, इस तरह से उसको ऑनरेरियम दिया आपने, तो ये एक तरह का वेतन ही होता है, तो इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्योंकि ये पेमेंट है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में लिखा जाता है। एड फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन, किसी से आपको आर्थिक सहायता मिली, आपके क्लब को आर्थिक सहायता मिल रही है,
तो ये डिपेंड करता है कि वो सहायता किस तरह की है, बार बार मिलने वाली है या कभी कभी मिलने वाली है। कभी कभी मिलने वाली है तो कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में, और बार बार मिलने वाली है तो कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर मिल रहा है रिसिप्ट है तो इनकम साइड में लिखेंगे यानी कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। सेल ऑफ एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, मैंने इसके बारे में आपको बताया, एंट्रेंस फीस के बारे में क्लियर कट कहा होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है, वरना आपने इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है, और इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में लिखा होता है ये, वो तो दोनों केस में डेबिट में ही लिखा होगा। अब आपको ये सोचना है इसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है या बैलेंस शीट में, तो उसके लिए अगर आपको कहा है कि इसको कैपिटल रिसिप्ट मानना है तो आप बैलेंस शीट में लिखेंगे, वरना इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा विदाउट नो इंफॉर्मेशन। सेल ऑफ एन एसेट, किसी एसेट की सेल होती है, मान लो आपने मोटर कार बेच दी, अब बेच दी तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में आप उसको दिखा दोगे सेल ऑफ ओल्ड कार 5,000 की। ठीक है। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, उसे एसेट में से घटाओगे उसकी कॉस्ट प्राइस को। ठीक है। 5,000 की कार है, मान लो आपने 6,000 में बेची है, तो आप एसेट में से 5,000 लेस करोगे। अब जो 1,000 का प्रॉफिट है और या लॉस है वो दिखाई देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड। ये चीज याद रखना है। इसका अलग से भी ट्रीटमेंट आ जाता है आपको कि इसका क्या करते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। ये जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड, ये एक नंबर का डिफरेंस आ सकता है। जनरल फंड वो होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते, जैसे कैपिटल फंड, ये किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक फंड होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है, जैसे मैच फंड मैच कराने के लिए, स्पोर्ट्स फंड स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में सारे स्पोर्ट्स आ गए, मैच में तो सिर्फ मैचेस करेंगे आप, चाहे तो टेबल टेनिस मैच करें या जो भी करें। टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट कराने के लिए। तो इस तरह से जो है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो फंड बनाया जाता है वो स्पेसिफिक फंड होता है, और जो किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता उसमें सिर्फ एक यही है, कैपिटल फंड जो होता है वो जनरल फंड होता है। तो ये सब मैंने आपको बताया, आप इसको नोट्स में से पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा, आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। बस आपको अब जो समरी है मैं वो ये बता रही हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट होती हैं, उसमें दोनों तरह की रिसिप्ट आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। क्रेडिट साइड पेमेंट वाली होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं। हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, हमें उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से जो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर में। ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट है वो आ जाती है बैलेंस शीट में, मतलब आज वहाँ उनमें ट्रांसफर हो जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो बार बार होने वाले होते हैं। ऐसे कोई भी खर्चे जो बार बार होने वाले हैं, ऐसी कोई भी प्राप्ति जो बार बार होने वाली है वो रेवेन्यू कहलाती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। और जो कभी कभी होने वाले नेचर के होते हैं वो कैपिटल होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी साइड में आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बिल्डिंग वगैरह होती है, एक्सपेंडिचर क्योंकि हमने खर्च करके वो अरेंज किए होते हैं वो हमारी एसेट साइड में होते हैं। आपको ये तीनों जो है अच्छे से आने चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है, आपको सबसे पहले इसमें ये क्लियर होना चाहिए क्या कैपिटल होता है क्या रेवेन्यू होता है, सबसे पहले ये क्लियर करेंगे, ये आइटम्स को अच्छे से करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट करेंगे। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट को समझेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। 2-3 दिन आप इसको ले लीजिए, इसको अच्छे से देखिए, उसके बाद मैं आपको टेस्ट भेजूंगी, आपने वो करना है।